वेलकम यू ऑल। तो प्रीलिम बूस्टर के इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें WPI और CPI क्या होता है। तो रमेश सिंह का जो हमने लेक्चर सीरीज़ एक शुरू किया है वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि WPI और CPI जो है बेसिकली ये क्या है, ये इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक मेथड है। तो आज हम इसमें इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि ये दोनों टर्म्स जो है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और ये दोनों चीज़ जो है बेसिकली है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं WPI की। तो WPI स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अब देखिए ये नाम से स्पष्ट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब होलसेल में, दैट मीन्स कि जहाँ पे बहुत बल्क में चीज़ों का खरीद और बेच जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्राइसेस में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कहोगे आप, उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहोगे। या फिर थोड़ा और आसान अगर शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि फैक्ट्री गेट जो है वहाँ पे, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने कोई चीज़ कुछ बनाया और उस कंपनी के गेट पे कुछ लोग आते हैं, आपके कुछ परचेसर्स जो हैं, रिटेल शॉपर्स जो हैं, उसकी बात कर सकते हो आप। वो वहाँ पे जाते हैं, उनको फैक्ट्री से डायरेक्ट जो आइटम्स है वो कितने की मिल रही हैं, ठीक है, वो उसको क्या कहते हो आप, वहाँ पे जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा उसको कवर किया जाता है WPI के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक बात आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे कहीं भी कंज्यूमर का नाम आया नहीं है। दैट मीन्स कि इस पूरे सेल एंड परचेस में यहाँ पे कहीं पे भी कंज्यूमर का अभी नाम नहीं आया। दैट मीन्स कि ये जो बड़े बड़े आपके बिजनेस पर्सनस हैं, ठीक है, या फिर दूसरे जो आपके बिजनेस पर्सनस हैं जिनके बीच में ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, अभी यहाँ पे कंज्यूमर का बात नहीं आया, ठीक है। फैक्ट्री लेवल तक ही यहाँ पे जो चीज़ों का सेल एंड परचेस की यहाँ पे बात की गई है। तो वहाँ पे जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उसको कवर किया जाता है WPI के अंदर। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए सबसे पहले तो अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए इंडिया अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा है, पर फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कंसेप्ट पास्ट में था तो इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं, जो फैक्ट जुड़े हुए हैं, उसके बारे में एटलीस्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको देखिए रिलीज़ करता था मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने याद रखना है। तो जैसा कि हमने पहले देखा ही है कि ये RBI ने इसको अब एज अ मेज़र इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एज ए टूल इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट जो थे WPI के कंटेक्स्ट में। अब हम देखते हैं कि CPI क्या होता है। तो अभी हमने WPI में देखा कि कहीं भी कंज्यूमर का यहाँ पर जिक्र नहीं था, तो यहाँ पे अब कंज्यूमर्स का जिक्र होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब रिटेल इन्फ्लेशन की। दैट मीन्स कि रिटेलर जो है, ठीक है, वो जब हमें चीज़ें बेचता है तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है वो क्या हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे बात होगी कंज्यूमर की। दैट मीन्स कि मैं जिस दुकान से चीज़ खरीदता था जाके, क्या वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो तो नहीं बढ़ गए हैं। तो मान लीजिए कोई चीज़, मान लीजिए पेन जो था मैं 10 रुपये का पहले खरीदता था, तो क्या अब वो 20 रुपये की मुझे मिल तो नहीं रही। तो इसको क्या कहेंगे, इसको राइस इन प्राइस आप कहोगे। और इसको किसके तहत स्टडी किया जाता है, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत इसको स्टडी किया जाता है। तो आई होप कि अब ये टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फैक्ट्री की, हम बात करते हैं कंपनी की, लेकिन जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तो हम बात करते हैं एक रिटेल शॉपकीपर की, एक छोटे दुकानदार की, जहां से हम चीज़ें खरीदते हैं, वहां पे प्राइसेस में कितना फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है CSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये भी हमने याद रखना है। तो 2014 से हम इसको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए, हमने याद रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि CPI को WPI से अलग करती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है, एग्जाम में ना तो कहीं ना कहीं किसी टेस्ट सीरीज में आपको जरूर ये देखने को मिल जाएगा कि WPI जो है ये कैसे अलग है CPI से। तो यहाँ पे देखिए प्राइसेस ऑफ सर्विसेज जो हैं उसको WPI में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब WPI की बात करते हैं सिर्फ हम गुड्स की बात करते हैं, लेकिन हम जब CPI की बात करते हैं तो यहाँ पे सर्विसेज की भी बात की जाती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये अपने आप में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। तो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।